बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में शामिल होने को लेकर चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं के साथ इन दिनों नजदीकियां बढ़ा रहे हैं और आने वाले दिनों में वो फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे कई वजह है जो हम आपको बताते हैं। दरअसल महागठबंधन में जाने के बाद से नीतीश कुमार पर आरजेडी के नेता सीएम की कुर्सी खाली कर तेजस्वी यादव को सौंपने का दबाव बनाने लगे थे। आरजेडी के कई नेताओं की बयानबाजी नीतीश कुमार के खिलाफ शुरू हो गई थी, जिससे नीतीश कुमार दबाव में आ गए थे। और नीतीश कुमार को समझने वाले सियासी पंडित मानते हैं कि नीतीश कुमार जैसे ही दबाव में आते हैं वो पाला बदल लेते हैं। और अब एक बार फिर नीतीश कुमार यही संकेत दे रहे हैं। दरअसल चैती छठ के मौके पर खरना का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सीएम नीतीश कुमार बीजेपी एमएलसी संजय मयूख के घर पहुंचे थे। खरना का प्रसाद खाया और आशीर्वाद भी लिया। संजय मयूख गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया हेड भी हैं। ऐसे में अमित शाह के करीबी नेता के घर नीतीश कुमार का पहुंचना बहुत कुछ बयान कर रहा है। इसके साथ ही पटना में रामनवमी के मौके पर सीएम नीतीश कुमार रामनवमी जुलूस में शामिल हुए। इस जुलूस में बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे, लेकिन इसमें आरजेडी से कहीं से भी कोई नहीं दिखा। इसको लेकर अब सियासी गलियारों में हलचल तेज है। इस दौरान रामनवमी के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक साथ थाली पकड़कर भगवान श्री राम की आरती की। अब इस तस्वीर की चर्चा सियासी गलियारे में हो रही है। इस दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, मंत्री विजय चौधरी समेत कई बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान विभिन्न मोहल्लों से निकली शोभा यात्रा की आरती उतारी और अभिनंदन किया। हाल के दिनों में बीजेपी के नेताओं के साथ नीतीश कुमार का मिलना जुलना बढ़ गया है, जिसके बाद से ही नीतीश कुमार के मिजाज में बदलाव की अटकलें लगने लगी थी। माना जा रहा था कि आरजेडी के बड़बोले नेताओं मंत्रियों से नीतीश कुमार तंग आ चुके हैं। वो अपने स्वभाव के मुताबिक फिर पाला बदलने की तैयारी में है। वैसे भी अब नीतीश कुमार के बारे में लोगों का यही आकलन है कि वो सहयोगी दलों के दबाव में कभी नहीं रहना चाहते। जब भी सरकार में सहयोगी दल उन पर दबाव बनाना चाहते हैं तो वो साथ ही बदल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के मिजाज में बदलाव देखकर आरजेडी के होश ठिकाने आते दिख रहे हैं। आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जिन्हें रामचरितमानस पर विवादित बयानबाजी के लिए नीतीश कुमार ने टोका, तो उन्होंने नीतीश को ही पलटकर जवाब दे दिया था। लेकिन वो अब शांत हो गए हैं और हाल ही में चंद्रशेखर को लोगों ने नीतीश कुमार का पांव छूते देखा। वहीं हाल ही में तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार की तारीफों के पुल ही बांध दिए थे। तेजस्वी ने भी साफ कर दिया कि उन्हें सीएम नहीं बनना, नीतीश के नेतृत्व में डिप्टी सीएम बनकर ही वो काम करना चाहते हैं। ऐसे में आरजेडी के जो नेता नीतीश कुमार पर सीएम की कुर्सी खाली करने का दबाव बना रहे थे, अब वो नीतीश कुमार के आगे शांत ही नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की बीजेपी के नेताओं से बढ़ती नजदीकियों की वजह से आरजेडी के तेवर नरम पड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।